मेरा से सवाल ये है, ये महिलाएं जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, जरा इनके बारे में भी सोचिए। अगर उनको न्याय मिला है तो मैं चाहूंगी इनके बारे में भी तो दो बोल बोले। ओवैसी साहब हर मुद्दे पर बेबाक राय रखते हैं, मोदी सरकार को घेरते हैं, सबके ऊपर कड़ी टिप्पणी करते हैं, लेकिन आज अगर खुशी का मौका है तो वो खुशी दिखनी भी तो चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या करूं मैं खुशी दिखाने के लिए? बताइए क्या है आपके पास खुशी का पैमाना क्या है? क्या मुझे अब देशभक्ति खुशी सब आप लोगों से सीखना पड़ेगा? नहीं सर। आप बताइए, आप वजीर आजम से पूछिए कि उनकी बीवी उनके घर में क्यों नहीं रह रही है? उस औरत का हक का क्या होगा? अब आप देखिए, अब आपके चेहरे का रंग कितना बदल जाता है। पूछते क्यों नहीं आप? इतने हिंदुस्तान में इतनी औरतें अबैंडन है, उनका क्या होगा? यही तो परेशानी आपसे है ना जी। अरे आपकी परेशानी है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ मत बोलो। आप मेरे चेहरे पे बोलेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे कि मैं मुस्लिम महिलाओं के गम में शामिल नहीं हूं। किसने आपको कहा कि हम शामिल नहीं है? किसने कहा आपको कि हम शामिल नहीं है? चित्रा जी, किसने कहा आपको? ये गलत है ना मैडम। आप वहां पर बैठकर जजमेंटल हो जाते हैं और जब उसका जवाब मिलता है आपको तो परेशान हो जाते हैं आप। कोई भी नया चेहरा या फिर नई उस तरह की ऊर्जा नजर नहीं आती है कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में कैसे लड़ेंगे आप बीजेपी से? उसको देखने वालों के लिए पहले चश्मा उतारना पड़ेगा। देखिए, पहले मोदी जी और मोदी जी को यह तय कर लेना होगा, पहले मोदी जी और मोदी जी को यह तय कर लेना होगा। थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है कि कमजोर है। मोदी जी से क्या मतलब है आपका? गोदी जी से क्या मतलब है? समझने वाले नहीं, समझने वाले कोई नहीं समझ रहे। साफ साफ बोलिए, क्या मतलब है आपका? सारी नजर आपकी बीजेपी पर है, यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी भी दिक्कत यही है कि बीजेपी की निंदा नहीं सुन सकते। यही दिक्कत आपकी भी है। निंदा लोकतंत्र है, निंदाएं सबकी होती रहती, हमारी भी होती, हम सुनने को तैयार हैं। 3 सीटें वहां पे करना, बंगाल में है 200 सीटें, सत्ता बना रहे हैं। अरे मुद्दा तो ये होना चाहिए कि 3 से 13 हो पाएगी कि नहीं बीजेपी बंगाल में, लेकिन 3 सीटें पाई है। आपको गाना है, आपको बताना है कि वहां सरकार आ रही है। 70 साल का हिसाब और ये जो 6-7 साल का हिसाब की बात चल रही है, 2 लाइनें बोलना चाहता हूं सिर्फ। कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर। ये बात तो संबित नहीं, ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। मैं चेक कर रहा था, तो चेक हो गया। नहीं, एक सेकंड। तो चलिए अब दूसरी बात बोलता हूँ। असीम बकार साहब, एक सेकंड पहले ये जो अपना भोपो बजाना है ना, चलिए बीजेपी का प्रवक्ता आगे कौन है बोलूं। और एंकर कौन है, इसको आप लोग बंद कीजिए। जैसी भाषा मैं बोल रहा हूँ, जैसी भाषा मैं बोल रहा हूँ वैसी भाषा बोलिए, वरना भी मजबूरी में मुझे आप जैसी भाषा बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं कभी मैं आपकी तरह बोलना शुरू क्रॉस नहीं करती हूँ और ना ही आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत है। मुद्दे पर आइए असीम बकार, मुद्दे पर आइए। हाँ, नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे भी जो संबित पात्रा का काम है वो उन्हें करने दीजिए, जो आपका काम है वो आप कीजिए। कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है तो फिर ये आपका एक तो सुनिए, एक बात सुनिए जी। आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसे तो आपका बायस मालूम होता है। आप एक साइड पे हैं, आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप। सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगी आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए।
आप ट्रिपल तलाक को गलत भी मानते हैं, बिल्कुल। आप मोदी सरकार के समर्थन में भी खड़े नहीं हैं, उसको गुनाह मानता हूं। गुनाह मानते हैं तो फिर सरकार का समर्थन करना चाहिए आपको। देखिए, रेमेडी इज वर्स देन द डिजीज। मैं फिर आपसे कहूंगी, मोदी जी लेकर आए हैं, इस वजह से आपको दिक्कत है। मैडम, आपको इतनी मोदी से मोहब्बत नहीं, मुझे मोदी से मोहब्बत नहीं है, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। अरे इतना मोहब्बत क्यों है मोदी से आप लोगों को? अरे छोड़िए ना, इंसान है, मैं भी इंसान हूं, आज नहीं कल सब जाएंगे, कोई टिकने वाला नहीं है। देखिए, आपको प्रॉब्लम क्या है मीडिया में कि बस मोदी के खिलाफ कोई बोले तो एक तो आपको लगता है कि भाई थर्मामीटर 104 दिखा रहा है। अब नहीं मालूम क्या प्रेशर है आप लोगों पर। हमको तो कोई प्रेशर नहीं है, दबाव आप पर है। नहीं है, मोदी की मुखालफत करके आप मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं। मोदी की मुखालिफत करेंगे, मोदी की पार्टी की करेंगे, मोदी के आइडियोलॉजी आरएसएस की मुखालिफत करेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे मुखालिफत करते रहेंगे। इसमें आपका फायदा है, इसलिए आप मुखालफत कर रहे हैं, इसमें तो आपका फायदा है ना। आप रोक सकते हैं, तो सरकार के हर फैसले के खिलाफ चले जाते हैं, हर फैसले के खिलाफ। जमहूरियत है ये, यही जमहूरियत का मजा है, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है। ये बीजेपी का क्या है कि जो मोदी के खिलाफ बोला एंटी नेशनल हो गया। अरे भाई, आप क्या नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जहां पर संविधान आज भी है? तो इनको लगता है कि उनके खिलाफ कोई बोलना चाहिए। भाई, हम कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी के नहीं है कि आए और थाली वोटर यहाँ पर हिंदू या मुसलमान बनकर वोट करने के लिए क्यों जाए? संगीत रागी, बोलिए संगीत रागी को बोलने दीजिए। गलत बात करना बंद कीजिए, पहले चित्रा जी गलत बात करना बंद कीजिए, क्योंकि वो डिबेट का हिस्सा था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। ये आप तय नहीं करेंगे चित्रा जी कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, ये आप नहीं तय करेंगी। आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं, बिल्कुल गलत बोल रही हैं। इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। संगीत रागी मुझसे मत उलझिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप बायस मत बनिए, आप बायस ये मत बनिए। लड़ाई एक सेकंड, संगीत रागी, लेकिन आप झूठ बोल रही है नेशनल टेलीविजन के सामने, झूठ बोल रही है आप। We need to convince people if they are confused or misinformed. आप सभी अच्छे लोग थे, आपको न्यूज़ चैनल ने खराब कर दिया।